नमस्कार मित्रों, मैं सभी का आर्य स्टडी पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत को राजाओं और रजवाड़ों की जो है भूमि के नाम से भी जो है जाना जाता था और आज़ादी से पहले जो है भारत राजाओं के रजवाड़ों में जो है बँटा हुआ था, रियासतों के रूप में भी जो है हमारे यहाँ छोटी-छोटी जो है रियासतें थी। और देखिए जैसे ही भारत फ्रीडम होता है, आज़ाद होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 जो पारित किया गया, उसके अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया था कि भारत को जो है 2 अधिराज्यों में एक तो बाँट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा जो देशी रियासतें थी, उनके संदर्भ में ये कहा गया था कि वो सहमति से चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो जो है पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। लेकिन भारत के जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है भारत में रियासतों का जो है एकीकरण किया गया और जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में लगभग जो है 565 देशी रियासतें थीं। तो उनका जो विलयीकरण किया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के द्वारा किया गया। आइए आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रिवी पर्स के संदर्भ में जो है रहेगा। प्रिवी पर्स क्या था? इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो देखिए जो प्रिवी पर्स था वो कि प्रिवी पर्स क्या है? इसमें देशी रियासतों का विलय जो है भारतीय संघ में करने से पहले यानी देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से पहले, उनका विलय करने से पहले जो है भारत की जो सरकार थी, हमारी जो गवर्नमेंट थे, सरकार ने ये इस बात का आश्वासन दिया था कि रियासतों को रियासतों के तत्कालीन शासक के परिवार को निश्चित मात्रा में जो है संपत्ति रखने का जो है अधिकार होगा, संपत्ति या संपदा रखने का जो है अधिकार होगा। साथ ही जो है सरकार की ओर से उन्हें कुछ भत्ते दिए जाएँगे यानी पेंशन भी दी जाएगी और ये दोनों बातें इस आधार पर इस आधार को मानकर तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाएगा उसका विस्तार व उसकी राजस्व क्षमता कितनी है यानी कि वहाँ से सरकार को कितना राजस्व जो है प्राप्त हो सकता है, तो इस आधार पर जो है तय किया जाएगा। इसी व्यवस्था को जो है प्रिवी पर्स कहा गया। फिर से देखिए प्रिवी पर्स क्या था? तो प्रिवी पर्स का मतलब था कि देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि रियासतों के जो तत्कालीन जो शासक थे, राजा थे, उनके परिवार को निश्चित मात्रा में जो है संपत्ति या संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें कुछ भत्ते दिए जाएँगे। ये दोनों बातें इस आधार पर तय की जाएगी कि उस रियासत का विस्तार कितना है और उसका राजस्व कितना है, राजस्व क्षमता कितनी है, राजस्व वहाँ से कितना प्राप्त हो सकता है। इसी व्यवस्था को जो है प्रिवी पर्स कहा गया और देखिए पंडित नेहरू जी ने कई बार इस व्यवस्था को लेकर के जो है असंतोष भी जताया था। उन्होंने इस बात का जो है समर्थन नहीं किया था कि प्रिवी पर्स की जो है व्यवस्था की जाए। आगे चल कर के कि सन 1967 के बाद में इंदिरा गांधी की राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था को जो है समाप्त कर देना चाहिए और इसके लिए जो है प्रयास भी किए। और इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो है सरकार ने 1970 में संविधान संशोधन करने का जो है प्रयास भी किया, लेकिन यह संविधान संशोधन जो है राज्यसभा को मंजूर नहीं था, राज्यसभा से मंजूर नहीं हो पाया। इसके बाद में कि इंदिरा गांधी ने सन 1971 के चुनाव में इसको लेकर के प्रिवी पर्स को लेकर के एक जो है बड़ा मुद्दा बनाया था और जिसको भारी मात्रा में जन समर्थन भी जो है प्राप्त हुआ और सन 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार को भारी मात्रा में विजय मिली तो उसके बाद संविधान संशोधन हुआ तथा इस प्रकार प्रिवी पर्स की समाप्ति में जो मौजूद जो कानूनी अड़चने थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और फिर जो है इसे 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।